नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी श्रृंखला में दोस्तों हम लोग सेट नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर इसका फुल सेट 150 नंबर का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। आपको वहाँ से फुल सेट मिल जाएगा, वहाँ सोल्यूशन भी मिलेगा, तो आप वहाँ से सेट लगा करके बना भी सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज सेट नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समसूत्रण या फिर सूत्री विभाजन की विशेषता है। क्या है? न्यूनकारी विभाजन, सम विभाजन, न्यूनकारी तथा सम विभाजन दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम विभाजन। इस विभाजन के दौरान क्या होता है? माइटोसिस जो है एक कोशिका एक बार विभाजित होकर दो अलग अलग कोशिका जो कि समान होगा निर्माण करता है। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था? तो 1879 में वाल्थर फ्लेमिंग ने दिया था। वाल्थर फ्लेमिंग ने सबसे पहले देखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 की ओर। इनमें पादप उग सकते हैं, गलत विकल्प पर निशान लगाइए। कहता कौन सा गलत विकल्प है? कहता आवश्यक पोषक युक्त मृदा, ये तो बिल्कुल सही है। आवश्यक पोषक युक्त जल, ये भी सही है। जल अथवा मृदा दोनों में से कोई एक जिसमें आवश्यक पोषक मौजूद हो, ये भी सही है। जल अथवा मृदा जिसमें पोषक तत्व के अभाव हो, जब पोषक तत्व के अभाव होगा तो पादप नहीं उग पाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एएसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताइए गुरुत्वाकर्षण बल फार्मूला क्या होता है? F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण ये जो है बड़ी G का मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा जो है जी का मान है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की ओर। यदि वेग समय ग्राफ अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा? वस्तु जो है नियत वेग से चल रही है, ये भी सही है। इसका त्वरण 0 होगा। ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान निकाला जा सकता है, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की ओर। ठीक है, कहता है निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें परमाणु संख्या समान है? देखिएगा दोस्तों किसमें समान है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर दिया हुआ है 16 ग्राम। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 16। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यानी 16 दूना 32 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 32 नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर भी देखिए O2 16 दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। नाइट्रोजन का होता है दोस्तों परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। 14 गुने 2 करेंगे क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, तो 14 गुने 2 28। देखिए 28 यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ O2 कितना था? 32 भी है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 की ओर। निम्नलिखित में किसके आधार पर इलेक्ट्रॉनों को निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है? क्या हो जाएगा? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। इस सिद्धांत के अनुसार जो है किसी इलेक्ट्रॉन की एक सही स्थिति एवं सही संवेग ज्ञात करना क्या होता है? असंभव है। ठीक है, एक है दोस्तों पाउली के अपवर्जन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हुंड का अधिकतम बहुलता नियम, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उप कक्षा में एकल भरता है, फिर युग्म में भरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की ओर। मैथ रीजनिंग है। 12 की ओर आते हैं दोस्तों। ठीक है, एक सेकेंड। डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? डोलड्रम जो है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। अच्छा, एक होता है दोस्तों अस्वक्षांश। ठीक है, अस्वक्षांश क्या है दोस्तों? अस्वक्षांश जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों के मध्य जो होता है उसे अस्वक्षांश कहते हैं।
इस अक्षांश में उच्च वायु दाब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं दोस्तों। सरगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका है? कहता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। इस सागर का नाम जो है समुद्री शैवाल का एक प्रजाति के नाम पर पड़ा था, किसका नाम? सरगैसो सागर के नाम, ठीक है। अच्छा, अटलांटिक महासागर कुछ गर्म और ठंडी जलधारा की बात करते हैं दोस्तों। एक है लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर। लेब्राडोर जो कि जो है हॉट वाटर है, मतलब गर्म जलधारा है, ठीक है। एक है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म जलधारा है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड ये क्या है? ठंडी जलधारा है, कोल्ड वाटर है। ये क्या है दोस्तों? कनारी, याद रखिएगा कनारी, ये भी कोल्ड वाटर है। तो लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम दोनों हॉट वाटर है और ग्रीनलैंड और कनारी दोनों क्या है? ठंडी जलधारा है। बताइएगा दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। आप लोग जानते होंगे पहला प्रशांत है। अगर इसके बाद दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा अटलांटिक महासागर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर दूसरा है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा होता है? इस आकार का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की ओर। 14 में क्या कर रहा है कि भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है, केंद्रीय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी को जो है भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा। यह जो रेखा है भारत के 5 राज्य से गुजरता है। कितने राज्य से? 5 राज्य से। ये कौन कौन से राज्य दोस्तों बताइएगा कोई भी? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को कहां काटती है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ के भैंसा मुंडा नामक स्थान पर काटता है। भैंसा मुंडा नामक स्थान पर। अगर भैंसा मुंडा ऑप्शन में नहीं रहा तो एक ऑप्शन और भी दे सकता है, बाघेलखंड। बाघेलखंड एक पहाड़ी है, ठीक है, तो बाघेलखंड पर काटता है। बताइएगा दोस्तों विश्व को जो है कितने जोनों में विभाजित किया गया है? तो टोटल जो है 24 जोन में, टोटल 24 जोन में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की ओर। कैरेबियन सागर से उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं, क्या कहते हैं? हरिकेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक है दोस्तों टाइफून। टाइफून जो है प्रशांत महासागर से चलने वाला तूफान है। कहां से उठता है? प्रशांत महासागर से। इसका अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड लगभग 120 किलोमीटर प्रति आवर है। ये बढ़ करके जो है 300 किलोमीटर कभी कभार चल जाता है, ठीक है। तो यह जो है टाइफून के लगभग एक एवरेज स्पीड है। अच्छा, हिंद महासागर और एक ऑस्ट्रेलिया के पास जो तूफान उठता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे चक्रवात के नाम से जानते हैं, ठीक है। बताइएगा दोस्तों ये हरिकेन है। हरिकेन जो है किस प्रकार का चक्रवात है? तो हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। एक है दोस्तों चीनूक। चीनूक क्या है दोस्तों? चीनूक जो है यूएसए में उठता है, ठीक है, यूएसए में है। चीनूक जो है एक गर्म हवा है जो कि यूएसए में उठता है, ठीक है, चलता है, उठता नहीं दोस्तों, चलता है, ठीक है। यूएसए, कनाडा, ये जो रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलते हुए जो भी है यूएसए में चलता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 16 की ओर। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज में भारत विश्व में दूसरा प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है, ना कि दूसरा है। बाकी कपास, गन्ना, चाय ये सभी में भारत का स्थान दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 1465 किलोमीटर है, ठीक है, 1465 किलोमीटर। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण की गंगा गोदावरी कहते हैं। अच्छा, गोदावरी की सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों तो ये प्रवरा, पूर्णा, याद रखिएगा, मंजरा, परबरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती,
मनेर, सबरी, ये सभी जो है गोदावरी के सहायक नदी है। अच्छा, गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो महाराष्ट्र के नासिक, जो कि त्रैंबक से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, एक कृष्णा नदी, कृष्णा की सहायक नदी बताइएगा। तो कृष्णा की सहायक नदी जो है भीमा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है, मूसी, अमरावती, कोयना, ये सभी जो है कृष्णा के सहायक नदी है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में गुजरात में सबसे लंबा समुद्र तट है। बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रथम में जो है सबसे अधिक गुजरात है। अगर यही दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अच्छा, गुजरात के समुद्र तट की लंबाई कितना है? तो लंबाई हो जाएगा 12 से 14 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य जो है तट रेखा से लगा हुआ है? तो टोटल 9 राज्य है। 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और एक है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो है समुद्री तट रेखा से लगा हुआ है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात। ये गलत है। जोग जलप्रपात सबसे उच्चतम नहीं है। इसका ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई लगभग 253 मीटर है, या फिर इसको कह सकते हैं 829 फीट। ठीक है। और सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वह जो है कुंचिकल है। क्या है दोस्तों? कुंचिकल। कुंचिकल जो है सबसे ऊंचा है। इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 455 मीटर, 455 मीटर। कहता भारत का मरीना समुद्र तट तमिलनाडु में स्थित है। ये भी सही है। कहता भारत के सबसे छोटा समुद्री तट वाला राज्य गोवा है। ये भी सही दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 की ओर। 19 में देखिएगा, कहता हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसके महत्व है। इसका महत्व क्या है? कहता यह जलवायु संबंधी प्रभाव डालता है। सही है। प्रतिरक्षा करता है। ये भी सही है। उर्वर मृदाओं का स्रोत है। ये भी सही है। नाभिकीय खनिजों का संसाधन। ये गलत है। यानी 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी किस एक की कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? कहता कुरनूल कुडप्पा नहर जो है किससे निकाला गया है? बताइएगा। पेन्नूरू नदी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बताइएगा दोस्तों, तुलबुल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है। सरहिंद प्रोजेक्ट सतलज नदी पर, और तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 की ओर। किस ग्रह के घूर्णन दिशा पूरब से पश्चिम है? पूरब से पश्चिम किसका है? एक तो शुक्र है दोस्तों, और एक है दोस्तों अरुण। ठीक है। ये 2 ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है। बताइएगा दोस्तों, भोर का तारा और साय का तारा दोनों कहते हैं शुक्र ग्रह को। ठीक है। बुध और शुक्र एक ऐसा उपग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्षुद्र ग्रह के नाम तो आप सुने होंगे। क्षुद्र ग्रह जो चक्कर लगाता है किसके चारों ओर लगाता है? ठीक है। तो एक मंगल और एक बृहस्पति, इन दोनों के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? क्षुद्र ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आते हैं। कहता प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे कम प्रभावशील है? कौन सा है? तो सबसे कम प्रभावशील जो है हरा प्रकाश है, और सबसे अधिक प्रभावशील क्या है? लाल प्रकाश है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण जो है हेक्सोकाइनेज के द्वारा होता है। हेक्सोकाइनेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। सापेक्षिक आर्द्रता के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक मान क्या है? सर्वाधिक सुविधाजनक मान के रूप में 50% है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आर्द्रता कहते किसको है? तो वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को ही क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आइएगा 35 की ओर। पराबैंगनी किरणों के अध्ययन के लिए हम उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं दोस्तों? अवतल झिल्ली का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। पराबैंगनी किरणों को रोकता है कौन? रोकता है ओजोन परत, और ओजोन परत को मोटाई मापने के लिए कौन सा इकाई है? डॉप्सन है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 की ओर। कहता है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना 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 है दोस्तों। कहता है रासायनिक बंधन बनाने में प्रयुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन होंगे, कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन कौन सा हो देख लीजिए। जैसे हम लोगों को कक्षा होता है दोस्तों, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। ठीक है, एस में 2 होता है, पी में 6 और डी में 10 और एस में कितना होता है 14 होता है दोस्तों। इस तरह से होता है। ठीक है, जरा इसको मिलाते हैं। पहला में होगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला में 2 तो हो गया। दूसरा में होगा 6, तो दूसरा में देखिए 2 यहाँ है, 4 इससे निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से हम 4 निकालेंगे तो यहाँ पर मात्र 2 बच जाएगा। ठीक है, तीसरा में हो जाएगा 10, तो 2 तो यहाँ बचा हुआ है, 2 2 4, यहाँ पर 6 यानी 10 यहाँ पर गया, 6 2 8 10। अब यहाँ पर इतना जो है बच गया, यानी 3d2 और 4s2। ठीक है, देख कहां पर है ये, ऑप्शन नंबर डी में 3d2 और 4s2। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 37 की ओर। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। निम्नलिखित बहुलकों में से कौन से संघनन बहुलक है, तो संघनन बहुलक के रूप में मैलेमीन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक का संबंध है। ओंकारेश्वर परियोजना जो है, ओंकारेश्वर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, नर्मदा नदी का उद्गम की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक। और कहां गिरता है, तो यह जो है खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाता है, खंभात की खाड़ी। ठीक है। अच्छा, ओंकारेश्वर जो परियोजना है इसका नाम ओंकारेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा है। ठीक है, इस परियोजना का नाम ओंकारेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा है। इसका स्थापना की बात करते हैं तो 2003 से 2007 के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें लगभग 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन माना जाता है। ठीक है, इतना होता है। अच्छा बताइएगा दोस्तों, एक है इंदिरा सागर बांध, एक है सरदार सरोवर बांध, दोनों किस नदी पर है, तो दोनों है नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 44, देश में गेहूं उत्पादन प्रति हेक्टेयर भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, तो प्रति हेक्टेयर के बात कर रहा है तो प्रति हेक्टेयर में पंजाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगर सबसे अधिक उत्पादन की बात करता है तो सबसे अधिक में क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। विश्व में जो है अपना देश का स्थान दूसरा है, यानी भारत देश का स्थान क्या है, दूसरा है। चावल में, गेहूं में, ये सब में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान क्या है, भारत का है। चलिए ये क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, संपूर्ण राज्य में जैविक खेती करने वाला, संपूर्ण राज्य में जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य कौन है दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम में जो है, पूरे सिक्किम में जैविक खेती होता है। क्वेश्चन नंबर 45, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन सा है, तस्मानिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों, कैनबरा। एक ऑस्ट्रेलिया है और एक क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा नगर कौन सा है, सिडनी, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल के अनुसार जो है यह 6ठा देश है। ठीक है, या फिर महादेश भी है। क्षेत्रफल के अनुसार क्या, यह 6ठा देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा फेवरेट जंतु है जिसे हम लोग कहते हैं कंगारू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 की ओर। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है, तो 12 समुद्री मील, जो कि लगभग होता है 21.9 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, यूएन समुद्री कानून जो है, यूएन समुद्री कानून जो है कब बनाया था, तब बनाया था 1982 में। कब बनाया था, 82 में। यह लागू हुआ था 1994 में। इसको भारत ने कब अपनाया था, तो इसको भारत ने जो है 1995 में अपनाया था। ठीक है, 1982 में बनाया गया था, 1994 में लागू हुआ। अब भारत ने इसको 1995 से अपनाने लग गया। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर देखिएगा। कहता उस संसदीय समिति जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है क्या कहलाता है, उसे तो लोक लेखा समिति कहते हैं दोस्तों। अच्छा, लोक लेखा समिति का जो है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसमें टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें जो है 15 लोकसभा से, ठीक है, प्लस जो है 7 क्या होता है, राज्यसभा से होता है। ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है। अच्छा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष जो है विपक्षी दल का नेता होता है। कौन होता है दोस्तों, विपक्षी पार्टी का नेता होता है इसका अध्यक्ष, याद रखिएगा।
इसमें एक आया है वर्ड दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। बताइएगा वर्तमान भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो है के संजय मूर्ति। ठीक है, के संजय मूर्ति। अच्छा, इसमें एक देखिएगा दोस्तों, प्राकलन समिति है। प्राकलन समिति में टोटल होते हैं 30 सदस्य, जो कि टोटल के टोटल क्या होता है, लोकसभा का होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो कार्यकाल मात्र 1 ईयर का होता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्य में से कोई भी एक इसमें हो सकता है। ठीक है, एक है दोस्तों प्रवर समिति। तो लोकसभा के प्रवर समिति में टोटल 30 गो सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा के प्रवर समिति में टोटल 30 गो सदस्य होते हैं। एक होते हैं संयुक्त प्रवर समिति। तो संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं, जिसमें 30 गो लोकसभा से होते हैं और 15 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वह निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। चलिए बताइएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पद का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, बताइएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, चुनाव जो होता है अनुच्छेद 66 के तहत, और शपथ अनुच्छेद 69 के तहत। याद रखिएगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो पद जो है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को अपनी रुचि में शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के 1 के तहत है। अनुच्छेद 29 में क्या है दोस्तों? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? कहता राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ये भी सही दोस्तों। कहता 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ये गलत है। 30 नहीं हो, कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। यहाँ 30 नहीं होता है, 35 वर्ष। बताइएगा राज्यपाल का चुनाव जो होता है अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के। अच्छा, इसका मासिक वेतन कितना है दोस्तों? तो मासिक वेतन जो है 3.5 लाख रुपया। ठीक है, 3.5 लाख रुपया जो है इसका मासिक वेतन है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 153 के तहत। अनुच्छेद 153 के तहत ही कोई भी 2 राज्यों में एक राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या बोले हैं? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत ही, ठीक है, 2 या अधिक राज्यों में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 153 के तहत ही। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 की ओर। देखिएगा, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? अक्टूबर 1953 में हुआ था। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था, जिसके तहत एक आंध्र प्रदेश बन गया था और एक कौन बना था? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का जो गठन हुआ था, चाहे निर्माण हुआ था, किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर? तो याद रखिएगा, श्री कृष्ण समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो है तेलंगाना का गठन हुआ था। अच्छा, आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है वर्तमान में? अमरावती। और ये तेलंगाना का कैपिटल कौन है दोस्तों? तो तेलंगाना का हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? कहता पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, ये जो है विशेषाधिकार नहीं है।
बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि जो है जब ये वित्तीय विधेयक जो है लोकसभा में पेश होता है तो पेश होने के पहले राष्ट्रपति के समर्थन के बाद ही प्रस्तुत होता है, ठीक है, चाहे संसद में पेश होगा ये मतलब विधेयक, ठीक है, तो पहले उसको समर्थन मिलेगा राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति को अनुमति मिल जाने के बाद ही जो है इसको संसद में पेश कर सकते हैं। तो जब पूर्व ही अनुमति दे चुका है तो इसको वापस नहीं कर सकता है, ठीक है, इसीलिए जो है वापस ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताइएगा धन विधेयक का परिभाषा या फिर वित्त विधेयक का परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में निहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे। चलिए 63 की ओर आते हैं दोस्तों। कथा यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है, निम्न में एक गलत विकल्प है, चयन करें। ठीक है, कथा यकृत यानी कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, वसा का पाचन, पित्त का बनना, गैस्ट्रीन हार्मोन का स्राव। ये गलत है दोस्तों। गैस्ट्रीन हार्मोन का स्राव कहां से होता है मालूम है? पेट के परत में मौजूद जी कोशिका, याद रखिएगा जी कोशिका, पेट के परत में मौजूद जी कोशिका से होता है गैस्ट्रीन हार्मोन का स्राव। चलिए बताइएगा वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम करता है, ठीक है। पीत जो बनता है, चाहे पीत का उत्पादन होता है, कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में होता है। और जमा कहाँ होता है? तो जमा जो है पित्ताशय में होता है, पित्ताशय में जमा हो जाएगा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कहाँ से आरंभ होता है? तो आरंभ जो है मुंह से होता है। और इसका पाचन कौन करता है दोस्तों? इसका पाचन जो है एमाइलेज नामक एंजाइम करता है, एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज नामक एंजाइम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तथा हृदय चक्र के दौरान ईसीजी विध्रुवीयन तथा पुनर्ध्रुवीयन प्रक्रिया का चित्रण करता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के ईसीजी में निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग नहीं होती है? कौन सा नहीं होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलिंदो का पुनर्ध्रुवीयन, ऑप्शन नंबर बी। दो प्रकाश स्रोत एक वर्णीय कहे जाते हैं जब यदि उसमें नियत हो, नियत क्या हो दोस्तों? तो नियत पथांतर हो, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। XYZ चित्र में दर्शाए गए चालक है, नेट शुद्ध चालक बाई पर विशुद्ध चुंबकीय बल होगा। विशुद्ध चुंबकीय बल के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, एक सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बाई के धारा के प्रवाह की दिशा के अनुरूप होगा, ऑप्शन नंबर डी। कहता है निम्नलिखित में कौन सा अंतरा पृष्ठ पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? गैस से गैस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है? केलियम यानी के से क्या होता है दोस्तों? पोटेशियम, ऑप्शन नंबर 1। जब पोटेशियम का परमाणु संख्या तो 19 होता है, ठीक है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में धातु क्या है? तो धातु पूछे तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर तत्व पूछे, पृथ्वी पर तत्व पूछे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 74 की ओर। भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया है। मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर जाने तो इसका संख्या कितना? 11 वर्तमान में है। मौलिक कर्तव्य पहले 10 था, ठीक है। 11वें मौलिक कर्तव्य जो है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। कौन? 11वें को, इस तरह 11 हो गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया दोस्तों? तो रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे की ओर। रजनीपाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में। अगर यही बोले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो क्या हो जाएगा? 1924।
क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक दिया हुआ रजनी पामदत्त, इनका एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे, ये जो प्रकाशन हुआ था 1940 में, किनका पुस्तक है, रजनी पामदत्त का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। आरंभिक नारा की बात करें तो भूभाग नहीं तो व्यापार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 में दोस्तों, ठीक है, 1600 में इसका स्थापना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली कंपनी कौन है दोस्तों, सॉरी, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन है, तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आया था, जो कि 1498 में पुर्तगाली आया था, कालीकट बंदरगाह पर आया था। अच्छा, प्रथम यूरोपियन फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, शायद मालूम होगा दोस्तों, डुप्ले, ठीक है, डुप्ले था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही है। कहता है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन जो है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो 1967 से 69 तक रहा था, ठीक है, जाकिर हुसैन। अच्छा, राष्ट्रपति, अच्छा ये बताइए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल क्या था, 1950 से लेकर के 62 तक, 1950 से 62 तक लगातार 2 वर्ष तक कार्य किया था। और निराविरोध राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। अच्छा, कौन व्यक्ति थे कि जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति रहा और 1 बार राष्ट्रपति, जो कि था एस राधाकृष्णन, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में देखें तो राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति का चुनाव या फिर निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत। निर्वाचन का नियम अनुच्छेद 55 के तहत, ठीक है दोस्तों। कार्यकाल अनुच्छेद 56 के तहत। पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 के तहत, ठीक। अर्ताएं जो होता है 58 के तहत। अच्छा, शपथ 60 हो जाएगा, महाभियोग 61 और क्षमादान 72, याद रखिएगा क्रम वाइज, कोई खास नहीं था, आरामी था। क्वेश्चन नंबर बढ़ता है, इसी में देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। कहता अकबर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था, क्या यह सही बात है, ये गलत है। जहांगीर के दरबार में अब्दुल रज्जाक, गलत है। शाहजहां के दरबार में सर टॉमस रो, औरंगजेब के दरबार में मानूची आया था, यह बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। मानूची जो आया था औरंगजेब के दरबार में आया था। अच्छा, अकबर के दरबार में कौन आया था बताइएगा, रॉल्फ फिच, जो कि अकबर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में कौन आया था, तो जहांगीर के दरबार में 2 व्यक्ति आया था, एक कैप्टन हॉकिंस थे, कैप्टन हॉकिंस, और एक सर टॉमस रो। अच्छा, कैप्टन हॉकिंस जो है 1609 में आया था, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो है 1609 में आया था। और एक चीज और देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में आने वाला पहला फारस यात्री कौन था, तो याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 79 की ओर। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। कहता है आपीको आंदोलन पी हेगड़े, क्या सही है, बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर। शांत घाटी बाबा आमटे, ये गलत है दोस्तों। शांत घाटी आंदोलन का नेतृत्व जो है या फिर स्थापना के बारे में देखते हैं तो कौन थे, सुगाथा कुमारी, याद रखिएगा। शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है, ये तो केरल से संबंधित है, ठीक है। ये जो है 1973 में शांत घाटी आंदोलन जो है 1973 में प्रारंभ हुआ था। एक है दोस्तों ये आपीको आंदोलन, पी हेगड़े ने किया था, कब किया था, 1983 में, ठीक है। आपीको आंदोलन 1983 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 80 की ओर। निम्नलिखित में से भारत के कार्य के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, क्रमबद्ध करना है। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल जो है 1773 से 85, ठीक है। डलहौजी 1848 से 56। लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 तक था। कार्नवालिस दोस्तों, कार्नवालिस का शासनकाल जो है 1786 से 1793 तक रहा, 1786 से 93। तो आप इसको मिला सकते हैं, अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
बताइएगा दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम वाइसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड केनिंग। ठीक है। अब भारत के अंतिम वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 81 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा सिख गुरु 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए। तो खालसा पंथ की स्थापना की बात करते हैं तो यह होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु। इनका अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो ये गुरु गोविंद सिंह जो है अपने पद पर 1675 से 1708 तक रहा था। ठीक है, 1675 से 1708 तक ये गुरु के पद पर रहा था, 10वें गुरु था। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो जन्म जो है पटना में हुआ था। पटना में कब? 1666 में इनका जन्म हो गया था। इसे सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अच्छा, इनका निवास स्थान कहाँ थे? तो निवास स्थान याद रखिएगा आनंदपुर साहिब। एक है दोस्तों कार्यस्थल। कार्यस्थल क्या था दोस्तों? पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्यस्थल इसका है पाओता, पाओता। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुआ था? 1708 में हो गया था। किसने किया था? तो गुल खां नामक पठान ने, गुल खां नामक पठान ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 82 की ओर। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी सही है? कहता राउलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, उस समय शासनकाल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। सही है दोस्तों, ये तो पहला ही सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहता है दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है। इस समय शासनकाल क्या रीडिंग का था? ये गलत है दोस्तों। दिल्ली दरबार का आयोजन के समय जो था लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग, याद रखिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था दोस्तों? इनका आगमन जो है 1921 में हुआ था। इस समय शासन जो था किसका था? शासन था लॉर्ड रीडिंग का था, लॉर्ड रीडिंग का शासन था। इसका शासनकाल 1921 से 26 था। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ है, शासनकाल क्या है बता, किनका शासन था? तो शासन जो था लॉर्ड वेलिंगटन का था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे 93 की ओर। रुधिर में यूरिया की मात्रा एकत्र होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे यूरेमिया के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, सभी यूकारियोटिक एक कोशिकीय जीव का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों? प्रोटिस्टा से है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अच्छा, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो है यूकारियोटिक जीव आते हैं। यूकारियोटिक के अंतर्गत जो है कौन कौन से आएंगे बताइएगा? पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम और अमीबा, ये सभी जो है यूकारियोटिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। एक है मोनेरा, तो मोनेरा के अंतर्गत जो है प्रोकारियोटिक जीव आते हैं। इसके अंतर्गत जो है बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल, ये सभी जो है मोनेरा के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 95, जो तरंग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम नहीं है, जो तरंग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यह हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पराश्रव्य तरंग। इसका आवृत्ति की बात करते हैं तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक होता है। ठीक है, कम नहीं अधिक होता है। और हम लोग जो सुनते हैं दोस्तों श्रव्य तरंग, इसका आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है। एक है दोस्तों अब श्रव्य तरंग, अब श्रव्य तरंग, इसका आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, डाउन होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 96, कहता ऊर्जा के वितरण को दर्शाने वाले मैक्सवेल बोल्ट्जमान गैस की गतिज ऊर्जा तापमान का संबंध जो है द्वारा दिए गए ग्राफ में है। तो क्या ग्राफ में है? कहता ताप में वृद्धि के साथ वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल स्थिर रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैथ रीजनिंग आ गया, देखिएगा 102 से। 1919 के अधिनियम में द्विशासन अवधारणा जिस व्यक्ति ने परिचय कराया वे थे, कौन थे? मॉन्टेग्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1919 के अधिनियम को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं।
अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि राज्य में द्वैध शासन को शुरुआत हुआ था किस अधिनियम से हुआ था? तो यह जो है 1919 के अधिनियम से हुआ था। राज्य में द्वैध शासन का शुरुआत, और राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त जो हुआ था, तो समाप्त हुआ था 1935 के अधिनियम से। इसी अधिनियम के द्वारा जो है केंद्रों में द्वैध शासन लागू किया गया था। चलिए बताइएगा, बंगाल में द्वैध शासन के जनक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और द्वैध शासन का जनक किसे माने जाते हैं? तो याद रखिएगा, लियोनस कार्टियस। एक बार फिर से बोलते हैं, बंगाल में द्वैध शासन के जनक पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, और द्वैध शासन के जनक केवल पूछे तो लियोनस कार्टियस, ठीक है। राज्यसभा का जो सृजन हुआ है किसके तहत हुआ है? तो 1900 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 103, कथा देशबंधु चित्तरंजन दास के पत्नी का नाम क्या है? तो स्वरूप रानी, ठीक है। देशबंधु चित्तरंजन दास के पत्नी का नाम जो है, सॉरी मिस्टेक कर गए, बसंती देवी, ठीक है दोस्तों, बसंती देवी। लाला लाजपत राय के पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? राधा देवी। महात्मा गांधी के कस्तूरबा गांधी। मोतीलाल नेहरू के स्वरूप गांधी। तो इस तरह से याद कीजिएगा और मिलाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चित्तरंजन दास ने 1923 में जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, ठीक है। लाला लाजपत राय को जो है शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। अच्छा, महात्मा गांधी जी के माता का नाम क्या है? पुतलीबाई, ठीक है। महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 104 की ओर। बिहार का प्रथम घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? तो प्रथम घड़ियाल अभ्यारण्य जो है गोपालगंज में बनाया गया, ठीक है, गोपालगंज में। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ठीक है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब शुरू हुआ था? 1975 में हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1992 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। एक है प्रोजेक्ट चीता, तब प्रोजेक्ट चीता जो है सितंबर 2022 में ही शुरू हुआ है, प्रोजेक्ट चीता। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 105। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, यह निम्नलिखित में से क्या है? क्या है दोस्तों? तो यह जो है लंबी दूरी का गाइडेड बम है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर इस बम की बात करते हैं दोस्तों, तो इस बम का वजन लगभग 1000 kg है, ठीक है। और ये 100 किलोमीटर दूरी जा करके अचूक निशाना जो है साध सकता है, ठीक है। यह एक हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम पर आधारित है, जीपीएस आधारित है दोस्तों। अच्छा, डीआरडीओ की बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 106 की ओर। हाल ही में यूनेस्को के प्रिंस ऑफ वेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय की बात करें तो यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिशेल बैचलेट को मिला है। 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? आयोजन कहां दोस्तों? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशांतिस भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रूनेट का संबंध किससे है? तो ट्रूनेट का संबंध जो है क्षय रोग, जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। अच्छा, टीबी जो है कौन सा जीवाणु से होता है? तो टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। भारत में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक किया गया था? 2025 तक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 110 की ओर। हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया है? तो ये जो भारतीय ग्रंथ है, एक भगवत गीता और एक नाट्यशास्त्र। भगवत गीता का रचयिता कौन है दोस्तों? वेद व्यास। वेद व्यास। और नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है बताइएगा? नाट्यशास्त्र के भरत मुनि। भरत मुनि। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। स्विट्जरलैंड में नॉटविल शहर में विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? 2 स्वर्ण पदक जो है सौरभ शर्मा ने जीता है। अच्छा, इसका संबंध किस राज्य से है? एचपी से, हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे 122 से। निम्नलिखित में कौन जानु परिक्षेप परिवर्त से संबंध नहीं है?
तो मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थाइमोसिन उत्तरदायी है, थाइमोसिन उत्तरदायी है टी लसिकाणु के अधिक उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, थाइमोसिन को क्या कहते हैं? युवा हार्मोन के नाम से जानते हैं, युवा हार्मोन। क्वेश्चन नंबर आगे, मिलान करने के लिए कहता हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, आइंस्टीन ग्रहों के गति का नियम। तो आइंस्टीन क्या है दोस्तों? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। न्यूटन जो है गति का नियम, और केपलर जो है ग्रहों के गति का नियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। 25 में आते हैं। एक बीकर में पदार्थ ए बिलियन रखा है, इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, तो यह बिलियन है। यह बिलियन क्या है दोस्तों? अति संतृप्त बिलियन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसको नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का निदेशक की बात कर रहा है दोस्तों, तो आशीष कुमार दास को, ऑप्शन नंबर एक। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान में मोदी इसका अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी है, सुमन बेरी इसका उपाध्यक्ष है। अगर सीईओ की बात करते हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो बीबीआर सुब्रमण्यम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर। चलिए 32 में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हो जाएगा आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 133। मिलान करने के लिए कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश 1955, ठीक है। संसद की राजभाषा समिति का सुझाव क्या हो जाएगा? 1959। राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा संकल्प हो जाएगा 1968। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 134 की ओर। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो यह जो है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो है काल जो है 1969 से 74 था, ठीक है, 1969 से 74। ये जो है भारत पाक युद्ध जो हो रहा था बांग्लादेश के लिए हो रहा था, ठीक है। इसमें बांग्लादेश को आजादी मिला था। इसी में जो है भारत विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को मनाते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है गॉडगिल फॉर्मूला, गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित है चौथी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय दोस्तों 1956 से 61 है, 1956 से 61, जो कि पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित है। छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 85 है दोस्तों, 1980 से 85। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, ठीक है, छठी का। यह जो है अच्छा एक है दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। क्वेश्चन नंबर 135। किस उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है? क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? एक सेकेंड, देखिए भाग गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? 1947 में। 1947 में किसने किया था? शोकले ने किया था, ठीक है, शोकले, ट्रांजिस्टर का शोकले। एक है टेलीविजन, इसका आविष्कार जो है जेएल बेयर्ड ने किया था, जेएल बेयर्ड ने 1925 में किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 की ओर। ओलंपिक्स में भारत का प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है? तो प्रथम ध्वजवाहक की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा? पूर्मा बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, ओलंपिक्स में जो है 5 गो प्रतीक है, ठीक है। ये 5 प्रतीक जो है 5 महाद्वीप को दर्शाता है, 5 महाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है। जैसे में हो जाएगा नीला चक्र, नीला रंग, तो नीला रंग जो है यूरोप को दर्शाएगा, ठीक है। काला रंग, तो काला क्या हो जाएगा दोस्तों? अफ्रीका को दर्शाएगा, ठीक है। हरा रंग, हरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को। लाल रंग उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। एक है दोस्तों पीला रंग, तो पीला रंग दर्शाया कुछ एशिया को। इस तरह से याद रखिएगा। अच्छा, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला कौन है बताइएगा?
ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 137 की ओर। गुयाना की राजधानी क्या है? गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। इसका मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा क्या है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, डॉलर। ठीक है। सोमालिया की राजधानी क्या है दोस्तों? सोमालिया। तो सोमालिया का हो जाएगा मोगादिशु। ठीक है, सोमालिया का मोगादिशु। अच्छा, पोर्ट नोवो किसकी है? तो पोर्ट नोवो जो है, पोर्ट नोवो हो जाएगा बेनिन का। बेनिन की राजधानी पोर्ट नोवो। एक है थिम्पू, जो कि आप जानते हैं भूटान की राजधानी है थिम्पू। अच्छा, अंगोला की राजधानी क्या है? ये क्वेश्चन बता दीजिए। लुआंडा। ठीक है, लुआंडा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 138। किस देश द्वारा विजडम क्रिकेटर्स अलमानेक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट का बाइबिल के रूप में जाना जाता है? तो क्रिकेट के बाइबिल के रूप में यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। कौन सा ABPM JAY सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को सम्मिलित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? कहता ABPM JY मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका अर्थ यही है। अच्छा, इसका जो गठन हुआ था 2018 में हुआ था और रांची झारखंड से प्रारंभ हुआ था। रांची झारखंड से इसका प्रारंभ हुआ था। अच्छा, इसमें कह रहा है, कहता है भारत का पहला जिला, तो भारत का पहला जिला हो जाएगा सांबा, जम्मू कश्मीर। ठीक है। आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में किस शहर में है? किस शहर में है? तेहरान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ECO। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1985 में इसका स्थापना हुआ था। विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। ठीक है। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई, चीन। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों, आगे केवल मैथ रीजनिंग है। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इसको आप लोग फुल सेट लगा लीजिएगा। आपको हम फुल सेट प्रदान कर देंगे टेलीग्राम पर, तो आप लगा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।